अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए कैसे लड़ रहा था, मकसद क्या था? देखो, अमेरिका चाहता था कि जब हम दूसरा विश्व युद्ध जीत जाएंगे, ध्यान देना, अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए ऐसे ही लड़ रहा था कि वो सोचता था कि जब हम जैसे दूसरा विश्व युद्ध जीतेंगे तो हम विश्व के देशों पर क्या करेंगे? पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचार करेंगे। अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था कि अगर हम दूसरा विश्व युद्ध जीतेंगे तो विश्व के जो देश ब्रिटेन के प्रभाव से आजाद होंगे ना, उन पर हम अपनी नीतियों को, अपनी व्यवस्था को, अपने प्रभाव को लागू करवाएंगे। और यही प्रक्रिया किसने अपनाई? इसने भी अपनाई। यह भी सोचा कि जैसे ही हम दूसरा विश्व युद्ध जीतेंगे कि जो हमारे करीबी देश हैं उनको साथ में इकट्ठा करके हम एक बड़ी ताकत बनाएंगे। दोनों का अपना स्वार्थ शामिल था, दोनों की अपनी मंशा शामिल थी। तो सवाल उठता है कि अमेरिका जैसा देश, सोवियत संघ जैसा देश अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मर्जी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। और इसी का नतीजा हुआ कि विश्व में कभी भी शांति कायम नहीं हो सकी। अमेरिका जैसा देश आज भी विश्व के उन देशों को लड़ाता है, विश्व के उन देशों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देता है जो देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो देश अमेरिका के खिलाफ खड़े होते हैं। अमेरिका विश्व के उन देशों को आगे बढ़ने ही नहीं देता है जो देश आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको किसी भी तरीके से, चाहे यूएन में प्रस्ताव पारित करवा के उनका विरोध कर दे, चाहे वहां पर सैनिक को भेजकर उनका विरोध कर दे, कैसे ये शांति कायम रख सकते हैं? कभी नहीं। अमेरिका कभी शांति कायम रखता ही नहीं है और ना कभी रखेगा। अमेरिका चाहेगा ही नहीं कि विश्व में शांति कायम हो, क्योंकि अगर अमेरिका चाहता कि विश्व में शांति कायम हो तो ये यूएन में प्रस्ताव पारित कर दे कि जितने भी देश हैं वो अपने परमाणु हथियारों का विनाश कर दें। और सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला तो अमेरिका ही है ना, सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला। अब जब ये सबसे ज्यादा हथियार बेचता है देशों को, तो ये कैसे शांति की बात कर सकता है? कैसे शांति की बात कोई आगे बढ़ा सकता है? कभी नहीं कर सकता, कभी कर ही नहीं सकता है। आपको वो विश्व युद्ध याद है 1962 में, जब भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था ना, तो अमेरिका ने उस युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि क्या किया, वो जाके पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। कहा कि ठीक है भैया, मैं तुम्हारे साथ हूं, युद्ध लड़ो, भारत को मारो, हथियार की जरूरत पड़ेगी हथियार हम दे देंगे, सैनिक की जरूरत पड़ेगी तो सैनिक हम दे देंगे। कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। ये आज भी अपने स्वार्थ के लिए विश्व में लड़ाई लड़वाता है। और आज इजराइल और फिलिस्तीन का मामला चाहता तो अमेरिका शांत कर सकता था, क्योंकि यूएन का ये परमानेंट सदस्य है, यूएन का प्रस्ताव पारित करके उसको रोक सकता है। लेकिन अगर विश्व के जो देश हैं वो अगर यूएन में प्रस्ताव पारित करें कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद रुक जाए, तो ये क्या करता है? उसके खिलाफ वोट करके उस प्रस्ताव को खारिज करवा देता है तो इतना कमीना ये। जब 1962 में युद्ध हुआ तो ये पाकिस्तान के सपोर्ट में जाके खड़ा हो गया और हमारे इंडिया के विरोध में था, इंडिया के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान से हथियार बेच पा रहा था, पाकिस्तान को ये सैनिक दे पा रहा था। उसके साथ ही साथ जब अफगानिस्तान में रूस ने कब्जा कर रखा था, रूस ने अपनी सैनिक भेज रखी थी, तो यही अमेरिका था, इसकी कहानी मैं समझा रहा हूं, यही अमेरिका था जिन्होंने सैनिक को वहां पर भेजा था। ओसामा बिन लादेन को ट्रेनिंग देने वाला अमेरिका ही था। ओसामा बिन लादेन को ट्रेनिंग देने वाला, उसको हथियार देने वाला, हथियार सप्लाई करने वाला कौन था? अमेरिका ही था। और अमेरिका उसको तैयार क्यों कर रहा है? अफगानिस्तान में भेजेगा क्यों? क्योंकि वो वहां पर रूस की पावर है, या वहां पर रूस के सैनिक कब्जा किए हुए हैं। तो सोवियत संघ उस समय विघटित हो चुकी थी, टूट चुकी थी, तो रूस ही बचा था। तो रूस अफगानिस्तान पर सवार था, अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ था। तो अमेरिका ने बाकायदा ओसामा बिन लादेन को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए कि अफगानिस्तान में जाकर रूस को भगा दो। कौन देने वाला? अमेरिका। और आज ये आतंकवाद पे बात करता है, आज ये कहता है कि विश्व में आतंकवाद है, विश्व में आतंकवाद की स्थिति बनी हुई है, आतंकवाद को खत्म किया जाए। वो अमेरिका खत्म करेगा? जो आतंकवाद को तैयार करने वाला ही अमेरिका है। ओसामा बिन लादेन को तैयार करने वाला कौन था?
अमेरिका ही था, ट्रेनिंग देने वाला अमेरिका ही था। और जब यूएन में बात आती है तो सबसे साइड में खड़ा हो जाता है और ऐसी बात करता है जो सबको अच्छी लगती है। अमेरिका की हालत तो सबको पता है। अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार की तस्करी करने वाला अमेरिका ही है। तो शांति की बात कैसे कर सकता है? ये शांति की बात कर ही नहीं सकता। और ये यूएन का परमानेंट सदस्य इसी वजह से बना है कि अगर कहीं पर विश्व में अशांति कायम हो तो ये क्या करे, उसको भंग करे। तो अमेरिका की हाल तो ऐसे हैं। और ये दूसरा विश्व युद्ध लड़ा ही इसीलिए कि इसका स्वार्थ पूरा हो सके, इनकी मंशा पूरी हो सके, इनकी मर्जी पूरी हो सके, विश्व के अधिकतर देशों को ये अपने मुट्ठी में, अपने कमान में, अपने गोद में ले सके। कौन? अमेरिका, उधर सोवियत संघ। और यही वजह थी कि अमेरिका सोवियत संघ को जरा से भी बर्दाश्त नहीं करता था और इधर सोवियत संघ अमेरिका को जरा से भी बर्दाश्त नहीं करता था। कोई भी देश आजाद होते तो सोवियत संघ पहुंच जाता, भैया तुम्हें आजादी मिल गई, हाँ बहुत अच्छा आजादी मिल गई, अब तुम क्या करो, अपनी व्यवस्था को हमारे आधार पर चलाओ, साम्यवादी व्यवस्था पर आधार चलाओ। कहता नहीं, वो तो अमेरिका के बात की करके गया था कि पूंजीवादी व्यवस्था ठीक है। तो रूस का, सोवियत संघ कहता है कि जो अमेरिका है वो तो बकवास करता है, उसकी व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम मेरे हिसाब से चलो। तो अमेरिका जाके उनको समझाता, सोवियत संघ जाके उनको खिलाफ समझाता। ये इसी वजह से एक दूसरे के क्या हो गए, विरोध में खड़े हो गए। सोवियत संघ अमेरिका के विरोध में, अमेरिका सोवियत संघ के विरोध में। और यही रीजन था, जब ये दोनों के बीच में तनाव बढ़ने लगा, यही रीजन था कि शीत युद्ध तेज हो गया। शीत युद्ध क्या हो गया, तेज हो गया। पहला पॉइंट, शीत युद्ध का कारण। पहला पॉइंट क्या था, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का प्रसार। देखो, शीत युद्ध बढ़ने का कारण क्या है, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का प्रचार। विचारधारा कितनी, 2, समझना कौन कौन सी विचारधारा, 2। पहली विचारधारा पूंजीवादी, दूसरी विचारधारा साम्यवादी। और साम्यवादी विचारधारा के समर्थन में यूएसएसआर, पूंजीवादी विचारधारा के समर्थन में यूएसए और ब्रिटेन। शीत युद्ध पनपा क्यों, क्योंकि दोनों देश यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ, एक दूसरे के क्या विरोधी थे, किस विचारधारा विरोधी थे। कैसे विरोधी थे, विचारधारा विरोधी। हमने बताया आपको कि ये दोनों देश जो थे एक दूसरे के विचारों के विरोध थे। मिसाल के तौर पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी की विचारधारा का समर्थन नहीं करती। कभी भी डिबेट आपने देखा होगा न्यूज चैनलों पर, डिबेट में एक पार्टी दूसरे पार्टी पर वाद प्रतिवाद करती मिल जाएगी, एक पार्टी दूसरे पार्टी का विरोध करती मिल जाएगी। बीजेपी वाले कांग्रेस की विरोध करते मिल जाएंगे डिबेट्स में, और कांग्रेस जो है वो बीजेपी का विरोध करते मिल जाएंगे डिबेट्स में। न्यूज चैनलों पर, समाचार पत्रों में एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े होंगे। तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करती, मतलब उनकी विचारधारा के खिलाफ बात करती है, और जो कांग्रेस है वो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ बात करती है। तो इस प्रकार सोवियत संघ जो है वो अमेरिका की विचारधारा के खिलाफ बात करता है, और अमेरिका जो है सोवियत संघ की विचारधारा के खिलाफ बात करता है। अमेरिका कहता है कि सोवियत संघ जो है, जिस व्यवस्था पर, जिस शासन को वो फॉलो करता है, साम्यवादी व्यवस्था, वो हरगिज सही नहीं है, वो ठीक नहीं है, विश्व के देश उसको ना माने। लेकिन सोवियत संघ क्या करता है, विश्व के देशों से कहता है कि इनकी जो विचारधारा है, अमेरिका की जो विचारधारा है, पूंजीवादी जो विचारधारा है, ये बकवास है, नहीं माननी चाहिए।
तो दोनों के बीच में लड़ाई किस वजह से हो रही है? विचारों को लेके हो रही है, अपनी अपनी व्यवस्था को लागू करवाने के लिए हो रही है। तो पहली इनकी लड़ाई, शीत युद्ध पनपने की जो पहली लड़ाई थी वो इनके वैचारिक मतभेद थे, इनकी विचारधारा की लड़ाई थी। अब जो पूंजीवादी देश, जो यूरोप के जो अधिकतर देश जो पूंजीवादी का समर्थन करते थे, यूरोप के जो अधिकतर देश किसका? पूंजीवादी का समर्थन करते थे, तो वो तो इसके साथ आवाज में आवाज लगाकर इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते थे यूरोप के देश, और ये कौन से यूरोप के देश थे? पश्चिमी यूरोप के देश। पश्चिमी यूरोप के देश जो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते थे वो सोवियत संघ के साथ खड़े रहे और वो अमेरिका के खिलाफ बोलते रहे, प्रचारों में, समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को गलत सही ठहराते रहे। तो पहली चीज इनके बीच में ये जो दूरी बढ़ी थी, विचारों को लेकर बढ़ी थी, एक दूसरे के विचारों का विरोध करने के लिए बढ़ी थी। दूसरा बड़ा कारण क्या था? दूसरा बड़ा कारण क्या था? वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद, दोनों शक्ति सोवियत संघ और अमेरिका, वैचारिक मतभेद कैसे? देखो, यूएसए ये जिस विचार पे चलता है, इसकी जो वैचारिक मतभेद हैं वो किस पर हैं? एक जो है लोकतंत्र को मानने वाला देश है, एक जो है यूएसएसआर, एक जो है साम्यवाद को मानने वाला देश है। यूएसए क्या कहता है कि लोकतंत्र जो है लोगों को अधिकार देता है, लोगों को आगे बढ़ाता है, लेकिन उधर यूएसए क्या कहता है कि साम्यवादी व्यवस्था सही है। ये लोकतंत्र की दुहाई देता है अमेरिका कि लोकतंत्र सही है, और ये लोकतंत्र जो है विश्व के देशों में लागू करवाना चाहता है। ये क्या करता है? लागू करना चाहता है। और ये क्या करता है? विश्व के देशों में साम्यवादी व्यवस्था लागू करवाना चाहता है। ठीक है, अब ये क्या करता? ये वैचारिक मतभेद को लेकर यूएसएसआर को गलत बताता, और जो सोवियत संघ था ये अमेरिका के विचार का विरोध करता, कहता है कि लोकतंत्र सही नहीं है, लोकतंत्र लोगों को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला एक विचार है, लेकिन साम्यवादी व्यवस्था जो है ये लोगों का बहुत विकास करती है। ये क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी व्यवस्था को सही ठहराने पर लगे हैं। अमेरिका लोकतंत्र का प्रचार करने में लगा है और यूएसएसआर किसकी? साम्यवादी का प्रचार करने में लगा है। तो इस वजह से ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। सब दूसरा बड़ा कारण ये था कि इनके बीच में राजनीतिक वैचारिक मतभेद थे, वो एक दूसरे को सही और गलत ठहराते रहते थे। यही वजह थी जो इनके बीच में शीत युद्ध बढ़ने के कारण बने। ठीक है, और तीसरा चीज क्या था? तीसरा चीज क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियां बची। कितनी शक्तियां बची? महाशक्तियां। महाशक्तियां कौन कौन सी बची थी? यूएसए बची थी और यूएसएसआर बची थी। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो अमेरिका एक बड़ी पावर के रूप में, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका एक बड़ी पावर के रूप में बच गया। कौन? अमेरिका। और दूसरी बड़ी पावर के रूप में यूएसएसआर बच गया, सोवियत संघ बच गया। तो आप अपने दिमाग से यह सोचो कि अगर अमेरिका सोवियत संघ का विरोध करता या उस समय करता दूसरे विश्व युद्ध के समय, तो क्या विश्व युद्ध जीता जा सकता था? पॉसिबल ही नहीं था। अगर ये दोनों देश यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते तो ये युद्ध सोवियत संघ जीत जाता, क्योंकि उस समय अगर सोवियत संघ ने जापान का साथ दिया होता तो अमेरिका सुप्रीम पावर नहीं होता। कहीं भारत के नक्शे, कहीं ये विश्व के नक्शे, तो अमेरिका कहीं भी विश्व के नक्शे पर दिखता ही नहीं। एक नॉर्मल देश होता अमेरिका। कब? जब सोवियत संघ ने साथ दिया होता जापान का, तो हार जाता।
और यही वजह थी कि अमेरिका ने चाल चली और सोवियत संघ को अपने साथ मिला लिया। कहा कि भैया तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी विचारधारा बड़ी अच्छी है, बड़ी तारीफें की सोवियत संघ की। और सोवियत संघ इन तारीफों की धारा में बह गया और वो किसका साथ में खड़ा हो गया? अमेरिका के साथ में खड़ा होकर दूसरा विश्व युद्ध जर्मनी के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ लड़ता रहा और युद्ध जीत गया। लेकिन सवाल यह है कि जब दो विचारधारा के लोग होते हैं तो उनकी विचारधारा जब अलग अलग होती है तो अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर काम कर ही नहीं सकते। कभी भी कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर काम कर ही नहीं सकती, कभी बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर ही नहीं सकती। तो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इनका जो मकसद था, इनका जो डिजायर था, इनकी जो इच्छा थी, वो सामने निकल कर आने लगी और विश्व के कमजोर देशों पर ये अपनी विचारधारा को थोपने लगे। अमेरिका कहता है कि तुम मेरी विचारधारा को ले लो, अपने यहां पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करवा दो। और विश्व के उन कमजोर देश जो गुलामी की आजादी से आजाद हुए थे, ब्रिटेन के प्रभाव से आजाद हुए थे, वहां पर ये क्या करते हैं? अपने प्रचार को लेकर पहुंच जाते, भैया ये बड़ा अच्छा है, साम्यवादी व्यवस्था का ये देखो लेखा जोखा है, आप क्या करो, इसमें देखो टर्म कंडीशन है, आप क्या करो, अपने देश में इसको लागू करवा लो। कौन कहता? सोवियत संघ और रूस, दोनों की यही कहानी थी और दोनों सुप्रीम पावर थी। शीत युद्ध का मतलब बगैर हथियार की लड़ाई, सिर्फ वार्ता के माध्यम से लड़ाई होती थी। और अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर वो सोवियत संघ के खिलाफ मोर्चा खोल देगा, लड़ाई लड़ेगा, युद्ध करेगा हथियारों के माध्यम से, तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच जब लड़ाई होगी तो सोवियत संघ बराबर का टक्कर देती अमेरिका को, क्योंकि उस वक्त अमेरिका इतनी बड़ी पावर नहीं थी कि सोवियत संघ को हरा दे। वो तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद सोवियत संघ टूट गई। लेकिन जब विश्व में दो शक्तियां बच गई ना, तो यूएसए क्या करता? यूएसए को इसकी पावर्स को लेकर खतरा पैदा हो गया। यूएसए सोचता था कि कहीं सोवियत संघ हमारे खिलाफ मोर्चा ना खोल दे और युद्ध हमसे ना कर ले। और सोवियत संघ जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करता था कि अमेरिका सुप्रीम पावर कैसे बन जा रहा है। यूएसए सोवियत संघ की सुप्रीम पावर को बर्दाश्त नहीं कर सका। यूएसए, अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत संघ विश्व में सुप्रीम पावर बना रहे, और सोवियत संघ नहीं चाहता था कि अमेरिका विश्व में सुप्रीम पावर बना रहे। इन दोनों शक्तियों के बीच में टकराव हुआ है। इन दोनों शक्तियों के बीच में टकराव हुए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की शक्तियों का विरोध करने लगे, एक दूसरे की शक्तियों के खिलाफ खड़े हो गए। वो चाहते थे कि इनकी पावर हमसे कम रहे और सोवियत संघ चाहता था कि अमेरिका की पावर सोवियत संघ से कम रहे। तो इसी को लेकर क्या होने लगे? विरोध होने लगे। इसी को लेकर बहुत सारे समझौते हुए। सोवियत संघ ने, अमेरिका सोवियत संघ से समझौता करता है कि तुम परमाणु बम नहीं बनाओगे, तुम हथियार नहीं बनाओगे। क्या कर रहा है? उनको मना कर रहा है, उन पर स्टैंप लगा दे रहा है कि तुम ये चीज नहीं करोगे। और उसी का नतीजा था कि अमेरिका ने छुप कर क्या किया? परमाणु बम बनाया, और जिसका इस्तेमाल किस पे? जापान जैसे देशों पर किया, हिरोशिमा नागासाकी पर किया। और ये जो परमाणु बम अमेरिका ने बनाया ना, सोवियत संघ की चोरी से बनाया, जिसका इस्तेमाल इन्होंने किस पर किया था? जापान पर किया था। कहां पर? हिरोशिमा और नागासाकी। किसने किया था? अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया था। और जब अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का इस्तेमाल कर लिया ना, तो यह बात सोवियत संघ को खटकने लगी कि जब अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ समझौता किया है कि परमाणु हथियार नहीं बनाया जाएगा, तो अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल नागासाकी पर कैसे कर लिया और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु का इस्तेमाल कैसे कर लिया? अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाया, चोरी से बनाया, बगैर हमसे पूछे बनाया, हमें तो नहीं बनाने देता, और खुद परमाणु बम का निर्माण कर लिया। कौन कहता? यूएसएसआर कहता। सोवियत संघ इसके खिलाफ हो गया। किसके खिलाफ? यूएसए के खिलाफ। और यूएसए के खिलाफ होता क्यों नहीं? जब समझौता हो चुका है तो तुम्हें परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए था। तो इन्होंने फिर अपनी अपनी शक्तियों का विकास करने लगे, और आए दिन सोवियत संघ यूएसए को क्या देने लगा? धमकियां देने लगा कि तुमने हमारे साथ दगा किया है, धोखा किया है, तुमने परमाणु बम बना लिया
समझौते के बावजूद बना लिया, तो अब हम भी नहीं रुकेंगे। तो सोवियत संघ भी यूएसए के खिलाफ खड़ा हो गया और अमेरिका इसी वजह से परमाणु बम बना लिया कि सोवियत संघ परमाणु बम अगर बना लेता तो वो भी पावर में आ जाता, पावरफुल बन जाता, अमेरिका भी पावरफुल बन जाता। तो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना मैं आगे आगे रहूं, सबसे आगे मैं ही रहूं, मैंने परमाणु बम बना लूंगा, सोवियत संघ को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसके खिलाफ यह हुआ कि एक शक्ति दूसरे शक्ति के खिलाफ खड़ी हो गई, एक शक्ति दूसरी शक्ति का विरोध करने लगी। तो यही सबसे बड़ा रीजन था कि सोवियत संघ को जो गुस्सा था यही था कि बगैर पूछे परमाणु बम कैसे बनाया अमेरिका ने, समझौते के बावजूद भी। तीसरा रीजन यह था कि एक महाशक्ति दूसरे महाशक्ति को दबाने का प्रयास कर रही थी। सोवियत संघ रूस को दबाने का प्रयास कर रहा था, रूस सोवियत संघ को दबाने का प्रयास कर रहा था, और यह सबसे बड़ी वजह थी जो शीत युद्ध को बढ़ने में मदद मिली। चौथी बड़ी वजह क्या थी? जब देखा कि सोवियत संघ, जब देखा कि यूएसए ने परमाणु बम का निर्माण कर लिया, तो यूएसएसआर इसने ने क्या किया? 3 देशों पर, टर्की और ईरान और यूनान, इन तीनों देशों पर साम्यवादी व्यवस्था का प्रचार करना शुरू कर दिया। किसका? साम्यवादी व्यवस्था का प्रचार किसने करना शुरू कर दिया? यूएसएसआर ने। और